प्रातः क्लास चल रहा था 13 दिसंबर 1968 शुक्रवार को 5वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी कि बाप कोई नेचुरल कैलेमिटीज के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। तो ड्रामा में नूद है। धरती को कहते हैं कि हिलो डुलो, और ये बाम्स बनाने वालों को भी कहेंगे क्या डायरेक्शन देंगे? नहीं, कहेंगे ये तो बना बनाया ड्रामा है और इस ड्रामा में ये रावण का राज्य है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनके ऊपर रावण का राज्य है। इसलिए कहते हैं मति बुद्धि भ्रष्ट है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन प्राकृतिक तत्वों को कंट्रोल करना ये भ्रष्ट बुद्धियों का काम है। इसलिए शास्त्रों में दिखाई दिया है कि रावण ने 5 देवताओं को, पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, इनको अपनी पार्टी से बांध रखा था। और इनको डायरेक्शन देता रहता था, ये करो वो करो। तो ये असुर है ना। आसुरी बुद्धि से ये बनाते रहते हैं बॉम्ब्स वगैरह। अभी अभी वो बॉम्ब्स बनाने वाले समझते हैं, देखते हैं कि इन बॉम्ब्स से कितने मरते हैं। ये आसुरी बुद्धि है ना। बस बुद्धि में इतना आता है, इस बॉम्ब से इतने मरेंगे, है बस इतनों को हम मारते हैं। आखिरी में ये बॉम्ब्स बनाने वाले सभी बॉम्ब्स चलाए करके सब कुछ जलाए देंगे। अभी बाबा थोड़े ही कहते हैं किसी को कि तुम ऐसे करो, इतना नरसंहार करो, सब कुछ जला के खाक कर दो। नहीं, ये तो बना बनाया एक खेल है जो कल्प कल्प हूबहू रिपीट होता है। बस इस बेहद के ड्रामा को, इस खेल को समझने की बात है। न कोई ऐसी बात है कि शंकर आंख खोले और प्रलय हो जावे। ये तो बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र की बात है।
बुद्धि को ताला लग जाता है ना, तो बुद्धि उल्टे काम ही करती है। ऐसे नहीं है कि कोई स्थूल आंख खोलने से प्रलय हो जाती है। न कोई बाबा किसको कहा जाते हैं कि भाई ऐसे करना, और न कोई इसको ऐसे कहेंगे कि ये गॉडली कैलेमिटीज करो। नहीं नहीं, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा के पार्ट में होती हैं, जिनसे ये अर्थक्वेक होता है, तो ये कोई भगवान थोड़े ही किसको कहते हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज करो। नहीं, ये सारा बना बनाया खेल है। तो बाप क्या करते हैं? बाप तो आकर के श्रेष्ठ मत देते हैं। कि श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ वाणी बोलो, श्रेष्ठ संकल्प करो, मन वचन कर्म से किसी को दुख मत ही दियो। दुख देना आसुरी काम है। अभी देखो, प्रैक्टिकल में देखो, श्रेष्ठ मत दे रहे हैं ना बच्चों को, तो बच्चों तुम बिल्कुल ही डेथ प्रूफ हो जाएंगे। अमर हो जाएंगे। तो क्या करो तुम? क्योंकि इनके पास ज्ञान तो है ना। किनके पास है? ये नहीं कहा इसके पास, इस ब्रह्मा बाबा के पास। किनके पास ज्ञान है? इसके पास, एक के लिए नहीं कहा है। हाँ, इनके पास ज्ञान है, नॉलेज है, और तो कुछ नहीं है ना बच्चे। और यही तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज है, जो गीता में भी कहा, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है, और पवित्रता से ही सारी दुनिया के काम होते हैं। अच्छे से अच्छे काम की और बुरे से बुरे काम की भी ताकत पवित्रता में होती है। किसको कोई दुख देने वगैरह की तो कोई दरकार ही नहीं है। अरे ये तो एक ही व्यक्तित्व है, एक ही है सुख का रास्ता बताने वाला। क्योंकि बेहद का बाप है ना।
दोनों बेहद के बाप कंबाइंड हैं और इन बेहद के बाप का सबके ऊपर प्यार है। जड़ जंगम चैतन्य आत्माएं हो, प्राणी मात्र हो, जड़ वस्तु है, पेड़ पौधे हैं, सब के ऊपर प्यार है। परंतु ड्रामा में खेल कैसा है, इस ड्रामा के प्लान अनुसार इनको पुराना होना ही है। किनको है? हाँ, ये मकान पूरा होता जाएगा। इस सृष्टि रूपी मकान है ना, पूरा होता जाएगा, होता जाएगा। और जब देखेंगे कि बहुत पुराना हो गया है और इससे बहुत दुख होता है, तो कोई ऐसा भी वक्त आवेगा जो बरसात जोर से पड़ेगी, मूसलाधार पानी गिरेगा कई दिनों तक। फिर ये मकान सारा क्या होगा? गिर जाएगा। कौन सा मकान? ये सृष्टि रूपी मकान, शरीर रूपी मकान तो ढेर सारे हैं। ये सृष्टि रूपी मकान सारा गिर जाएगा। अब मकान गिरता है तो देखो दुनिया में क्या करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी वाले आते हैं, बोलते हैं अरे ये मकान कच्चा बनाया है, ये गिर जाएगा, सब मुफ्त में मर जाएंगे। तो बाप भी कहते हैं ये पुरानी दुनिया हो गई है एकदम, सारी की सारी पुरानी दुनिया। कोई भी धर्मखंड हो, कोई भी धर्मखंड के फॉलो करने वाले धर्माधीश हो, अरे ये सारी मनुष्यों की, प्राणियों की दुनिया सब खत्म हो जाएगी। जड़ जंगम कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखो नेचुरली कोई एक दो को कुछ मारते भी हैं, क्योंकि जो दुखदाई आसुरी बुद्धि तो है ही ना। आसुरी बुद्धि माने एक दूसरे को मारा मारी करना, दुख देना। क्योंकि वो आसुरी बुद्धि है ना, एक दो को मारने की बुद्धि है। ईश्वरीय बुद्धि जब मिलती है तभी कोई मारेंगे एक दो को क्या? वहां नई दुनिया में एक दो को मारेंगे? कभी नहीं। तो ये आत्माओं का बाप, वेद का बाप बैठ करके सब राज समझाते हैं।
कि मैं भी आता हूं और भी कोई आता है साथ में है? अरे बाप आता है तो बाप के साथ और भी कोई कंबाइंड होके आता है क्या? प्रत्यक्ष होता है, जन्म लेता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, बाप के साथ दादा आता है, कंबाइंड है ना। हाँ, तो मैं बाप हूं सबका, सबका बाप हूं। सबका माने किसका? चैतन्य आत्माओं का बाप हूं कि जड़ वस्तुओं का भी बाप हूं? सबका, सबका में। अच्छा, चैतन्य आत्माओं का बाप हूं, सबका में जो जड़ वस्तु है उनको छोड़ दिया, उनको नहीं छोड़ा। तो फिर ये किसने कहा मैं सबका बाप हूं? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये जड़ है कि चैतन्य है? जड़ है, इनका बाप नहीं हूं। तो किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा? एक आत्मा ने तो कहा, वो तो एक व्यक्तित्व है ही, कहेंगे एक ने कहा। आत्मा ने कौन सा? ऊपर वाले ने कहा मैं सबका बाप हूं, फिर वही बुद्धि पहुंची। वो जड़ पृथ्वी जलवायु अग्नि जो जड़ हैं उनका बाप हूं। अरे 5 तत्वों का बाप हूं, मैं सबका बाप हूं सुप्रीम सोल। हाँ, मैं सबका बाप हूं माना व्यक्तित्व, व्यक्तित्व बोल रहा है, पर्सनालिटी बोल रही है? कोई न कोई संसार में शख्सियत है जो बोल रही है मैं सबका बाप हूं। उस शख्सियत में आत्मा भी है, तो 5 तत्वों का संघात जड़ शरीर भी है या नहीं? और एक ही बाप है या जड़ और चेतन दोनों का बाप है? जड़त्व का भी बाप है, चेतन का भी बाप है, आत्माओं का भी बाप है। तो बाप है तो मेरा तो प्यार है ना। बाप का प्यार नहीं होता है बच्चों में? सभी बच्चों में प्यार होता है या सिर्फ बड़े बच्चे में ही प्यार होता है? या बच्चियों में ही प्यार होता है, बच्चों में नहीं होता है? या बच्चों में होता है, बच्चियों में नहीं होता है? हाँ, तो मेरा सबके ऊपर प्यार है। बाबा भी देखो बैठे हैं ना यहां, देखो हम देखते हैं बच्चों को ऐसा, तो आप तो समझेंगे कि मेरे को देखते हैं। बाप जब बच्चों को देखते हैं तो बच्चे क्या समझेंगे? मेरे को देखते हैं। वो समझेगा ऐसे ही, परंतु नहीं, बाबा यहां देखते हैं, फिर देखते देखते चले जाते हैं अनन्य बच्चों के पास। अनन्य बच्चे क्या होता है? जैसे और नहीं है, अन्य बच्चे कोई नहीं है उन जैसे, ऐसे मीठे जो बिल्कुल ही योग में बैठे रहते हैं। बिल्कुल ही बाबा को बड़े प्रेम से याद करते हैं, याद भी करते हैं और सर्विस भी बहुत मीठी करते हैं, और हर बात की सेवा बहुत मीठी करते हैं। तो बाबा यहां बैठे हैं,
और बच्चे देखते हैं बाबा को। बाप भी क्या समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं। बाबा हमको देखते हैं, परंतु बाबा कोई यहां ना, यहां भी देखते हैं बच्चों को। वो फिर जो भी सर्विसेबल याद आते हैं ना, देखते देखते हो बाबा वहीं चले जाते हैं। क्या बाबा वहीं चले जाते हैं? कौन? आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव की आत्मा चली जाती है या दोनों ही चले जाते हैं? साकार चला जाता है। अच्छे, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो, उनके ऊपर सिर्फ साकार का प्यार रहता है, निराकार का प्यार नहीं रहता है कि यह मेरे को प्रत्यक्ष करेगा। है? जो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स बोलते रहते हैं निराकार निराकार निराकार, उस निराकार को जानते हैं, पहचानते हैं? जानते नहीं तो उसको प्रत्यक्ष करना है कि नहीं निराकार को? तो सर्वसेवल बच्चे दोनों बेहद के बाप को याद आते हैं, याद आते रहते हैं ना, तो वो वहीं चले जाते हैं। चला जाता है कि चले जाते हैं? है? चले जाते हैं, दोनों बाप चले जाते हैं वहां सर्वसेवल बच्चों के पास। हाँ, कभी बाबा को देहरादून में देखो। देहरादून में भी बाबा जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते। कभी मेरठ में देखो, कभी दिल्ली में देखो। समझा ना? मन साकार और निराकार का मेल ये तीनों ही शहरों में जाता होगा कि नहीं जाता होगा? जाता होगा जरूर, क्योंकि बाबा कहा ना। बाबा किसको कहा जाता है? बाबा कहा जाता है साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। साकार है पत्थर बुद्धि और निराकार है सदैव पारस बुद्धि। तो दोनों बेहद की बात है ना, समझे ना? तो जो अनन्य बच्चे हैं, जो मुझे याद करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूं। कितने हैं अनन्य बच्चे जो मुझे याद करते हैं? ये किसने कहा? ऊपर वाले ने कहा। दूसरा कहता है दोनों ने याद, और नीचे भी कहता है ऊपर भी कहता है, दोनों याद करते हैं। ये मुझे किसने कहा? जो अनन्य बच्चे जो मुझे याद करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूं। कितने अनन्य बच्चे हैं? उनकी कोई संख्या निश्चित होगी या नहीं होगी? 8 ही हैं अनन्य, और अनन्य नहीं है जो मुझे याद करते हैं। 8 के अलावा कोई 9वां नहीं है। अगर नहीं है तो आर्य समाजियों का जो धर्म पिता है महर्षि दयानंद, वो किसको याद करता है? कोई साकार को याद करता है या निराकार को सिर्फ याद करता है? निराकार को तो 9 हो गए कि सिर्फ 8 ही हैं? है? 9 हो गए ना। तो मैं भी उनको याद करता हूं। ऐसे नहीं मैं 9वां वैल्यूलेस है तो मैं उसको छोड़ देता हूं। उसको भी माला में लेना है कि नहीं है? माला में उसका भी स्थान होता है या नहीं होता है? हाँ, संगठन रूपी माला तभी पूरी बनेगी जब वो भी ऐड हो जाए। तो ये तो बच्चे भी समझते हैं कि बच्चे बहुत हैं,
ये बहुत कहाँ हुए, 8-9 ही तो हुए। 8-9 अनन्य हैं, बाकी निराकार को याद करने वाले बहुत बच्चे हैं। कोई भी हो, अरे बहुत दुनिया है, सारी है, तो याद किसको करते हैं? परंतु जो मुझे न भी याद करते हैं ना, तो भी मैं उन सबको याद करता हूं। क्यों क्यों याद करता हूं? जब तो तुमको याद ही नहीं करते हैं तो उनको क्यों याद करते हैं? क्योंकि मुझे सबको ले जाना है या नहीं ले जाना है घर? है? क्यों घर ले जाना है? अरे इस दुनिया में सब बिगड़ गए हैं। कांटों के जंगल में जानवर बुद्धिमान पड़े, तो सबको ले जाऊंगा कि नहीं ले जाऊंगा? सबको ले जाते। तो ये ज्ञान है ना अंदर, बड़ी ये ज्ञान है, समझ है। तो मुझे तो सबको ले जाना है ना। हाँ, इतना जरूर है कि जो मेरे बनते हैं और मेरे द्वारा ये सारी सृष्टि की नॉलेज को समझते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। वो समझने वाले समझदार बच्चे फिर ऊंच पद पाते हैं। उन्हें बुद्धिहीन कहें या बुद्धू कहें, क्या कहें? ऊंच पद पाते हैं तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हुए ना। 13 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो बाबा के लिए झट, जैसे बेहद का स्कूल पढ़ाना सारी दुनिया का होता है, हद का, उनको कहेंगे सब हद के बच्चे, और टीचर भी हरेक हद का उस दुनिया का। और ये ब्राह्मणों की दुनिया का है बेहद का टीचर, हर बात में बेहद का टीचर। क्यों? क्योंकि एकदम हेवन में ही लेकर चले जाते हैं। बेहद का टीचर, बेहद आत्माओं का टीचर, सबको ले जाते हैं हेवन में, है? हाँ, सबको जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। नहीं ले जाते? एक को ले जाते हैं जीवन मुक्ति में। अच्छा, अब सबको जीवन मुक्ति में नहीं ले जाते। जीवन मुक्ति सबको नहीं मिलती है तो फिर एक को ले जाते हैं या सबको ले जाते हैं? बोला तो ऐसे ही है, सबको ले जाते हैं हेवन में। तो जब हेवन में बाप सबको ले जाते हैं तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या सब बच्चों को खुशी होनी चाहिए या कोई को होनी चाहिए, कोई को नहीं होनी चाहिए? है कि भाई जो बहुत सर्विसेबल है उनको ही खुशी होनी चाहिए? सबको खुशी होनी चाहिए। हाँ, और हर बात में खुशी होनी चाहिए। तो फिर कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि सबकी तो एक वो पार्ट एक जैसी नहीं हो सकती। बस वो तो है, वो तो एक का ही पार्ट था।
परंतु इसको फॉलो करना, इतना धनवान को फॉलो करना, वो तो कोटन में को और को में को निकलते। तो देखो फॉलो किया है ना, जैसे तो भी बच्चे आए धन दौलत लेने के लिए। जैसे देखो ये विश्व किशोर भी तो था ना, दुकानदार वाला था। तो बाबा जब समझाते थे ये धंधा धोरी, ये दुकान वुकान, ये सब ऐसे छोड़ना होता है, तो वो भी ऐसे ही सब छोड़ करके आ गए। किसकी बात हुई? विश्व किशोर की बात हुई। आ गई ना, है ना, धनवान छोड़ करके तुम तो भागे। समझा ना? भले चलो, कोई तो थोड़ा जेवर लेकर के भागे, ऐसे भी होंगे, या कोई कुछ पैसा लेकर के भागे होंगे। परंतु ये बात तो एकदम क्लियर है, साफ जैसे कि क्लियर। भागने की कोई थोड़ी ही बात है, नहीं, भागने की तो कोई बात ही नहीं। और ये तो तुम्हारा है कि भाई तुम्हारा पार्ट है, भट्टी बनने की थी, सो भी देखो भट्टी थी, बच्चे बैठे थे भट्टी में, और उस भट्टी में कितने कच्चे निकले, कितने नंबरवार पक्के निकले, और वो गाया भी जाता है कि भाई ईंट की भट्टी थी। भक्ति मार्ग में तो स्थूल बात उठाई है ना, स्थूल ईंटों की है, चैतन्य ईंटों की बात। फिर उस भट्टी में पुंगरे भी थे। किसके पुंगरे? माया बिल्ली के पुंगरे भी थे। तो ये पुंगरे का भी तो अर्थ जानना चाहिए ना। और वो तो छोटे छोटे पुंगरे थे ना, बच्चे थे ना। ओम शांति।